हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। हम अपनी टेंसेस की क्लास को कवर कर चुके हैं और इस सीरीज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम अपने ग्रामर के कोर्स में इतना आगे आ चुके हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लायक हो चुके हैं और इस टॉपिक को समझने की अब हमें जरूरत भी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, एग्रीमेंट यानी इनका मेल। देखिए, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है, ठीक है, ये हम सबको पता है। हम टेंसेस में भी पढ़ चुके हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, हम सबको पता है। लेकिन कई बार सेंटेंस में ऐसा हो जाता है कि दो सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं, राम और श्याम, दो लोगों के बारे में बात की जाती है, कई बार बीच में एंड आ जाता है, कई बार सब्जेक्ट बहुत पीछे होता है, कई बार एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है और एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तब हमें वर्ब कौन सी सब्जेक्ट को देख के लगानी चाहिए, यही पढ़ने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, वर्ब किस सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है और वर्ब का सब्जेक्ट से कैसे तालमेल बिठाना है, इसी बात को सीखने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए और स्पेशली इंग्लिश स्पेसिफिक जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये टॉपिक पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, 10 स्टार लगा लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर डिटेक्शन के रूप में आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपसे पूछेगा एरर छाटिए और वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब का मेल तालमेल गलत होगा और वो आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे उस एरर को जब तक आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा। तो बिना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। Subject verb agreement means the verb must agree with the subject in number and person. Subject verb agreement, agreement मतलब मेल, ठीक है, एग्री करने चाहिए, सहमत होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का मेल खाना चाहिए नंबर में और पर्सन में। नंबर में मतलब एक वचन और बहुवचन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर लगेगी, है ना, प्लूरल लगेगी। इस चीज का हमें मेल मिलाप करवाना है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का जो मेल गठबंधन बिठाना है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कर्ता और क्रिया में संख्या, एक वचन या बहुवचन और पुरुष के अनुसार मेल होना चाहिए, ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम्पल, शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, ये एक वचन है, क्यों, शी एक सिंगुलर है तो सिंगुलर ही इसमें वर्ब लगी है। बहुवचन, दे प्ले फुटबॉल, वो दे तो ये बहुवचन है ना, दे प्लूरल है तो इसमें हमारी कौन सी वर्ब लगी है, प्लूरल वाली वर्ब लगी है। ठीक है, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आगे हम इसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल है, कुछ एक्सेप्शंस है जो पढ़ते हैं। पहला रूल यानी पहली इसकी जो एलिमेंट है, जो पहली इसकी चीज हम पढ़ते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। भाई कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, तो कैसे हम उसके साथ वर्ब को लगाएंगे। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाता है। एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ये तो समझ में आ गई, सीधी बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगती है। टेंस में हम पढ़ चुके हैं सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब है। सिंगुलर वर्ब का ये मतलब है जैसे ही, शी, इट, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, ये इसका मतलब है ना। प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया। मैडम ये तो समझ में आ गया हमें। एग्जाम्पल, ही राइट्स लेटर, ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगी है। दे राइट लेटर्स, दे हमारा प्लूरल तो वर्ब भी हमारी प्लूरल वाली लगी है। पढ़ा था ना टेंस में, ठीक है, टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, याद है ना, हमने पढ़ा था। अब देखिए नेक्स्ट रूल, ये रूल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंपल। नेक्स्ट रूल देखिए, दो सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े होते हैं, देखो दो सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े, कई बार सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, पता है हमें, राम एंड सीता आर प्लेइंग, माई ब्रदर एंड आई गो टू स्कूल। तो हमें अब वर्ब कैसे लगानी है।
When two subjects are joined by and, the verb is plural. जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल होती है. इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि क्या एक्सेप्शन इसमें है. एग्जाम्पल, राम एंड सीता आर प्लेइंग. राम एंड सीता आर प्लेइंग. अब मुझे बताइए, राम और सीता दो हैं कि एक है? दो है ना, तो प्लूरल हो गए. राम एंड सीता दोनों की बात हो रही है और दो अलग अलग हैं, सिंगुलर. अगर इस सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहे होते तो इज लगता. देखो, हमें सब्जेक्ट को पकड़ना है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट को देखते हुए हमें वर्ब लगानी है. हमें पता है राम और सीता, और हम टेंस में पढ़ चुके हैं ये बात तो, कि राम और सीता प्लूरल है. राम और सीता दो हो गए तो दो लोग तो प्लूरल हो गए ना, बहुवचन हो गए, एक से ज्यादा हो गए. राम एंड सीता तो आर प्लेइंग, आर आ जाएगा. माई ब्रदर एंड आई गो टू स्कूल. माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर और आई दो जन हो गए तो गो टू स्कूल, और सिंगल होता क्या आता? गोज टू स्कूल. ठीक है. अब देखिए, टू सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हो, हमें समझ में आ गया. दो सब्जेक्ट है तो प्लूरल की तरह एक्ट करते हैं तो उनके साथ प्लूरल हमारी वर्ब लगेगी. बिल्कुल. अब मैंने इसमें बताया था कि मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगी, वो एक्सेप्शन देखिए. एंड के साथ जुड़े हैं लेकिन कई बार वो सिंगल की तरह एक्ट करते हैं. हमें सब्जेक्ट को पकड़ना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में बताया था कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है ना. तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट को हमें ढूंढना है जो सिंगल की तरह एक्ट कर रहा है, सिंगुलर की तरह. जब वो सिंगल की तरह कलेक्टिवली एक्ट करे तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी. इफ टू नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, मान लो दो नाउन है, दो सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक आइडिया को, एक थॉट को या एक पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी. एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट. अब बोलोगे मैडम ब्रेड अलग है बटर अलग है, तो आपने इज क्यों लगा दिया? ब्रेड एंड बटर एक की जगह इस्तेमाल हो रहा है. ब्रेड एंड बटर इकट्ठा हम बोल रहे हैं. खाली बटर, ब्रेड को रखोगे बटर को निकाल दोगे तो क्या ब्रेड खाने में मजा आएगा? या बटर को रखोगे ब्रेड को निकाल दोगे तो बटर से नाश्ता हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना. तो ब्रेड एंड बटर कलेक्टिवली एक ही चीज की जगह काउंट कर रहे हैं हम, ब्रेड एंड बटर. इसीलिए इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई? इज. ठीक है. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. टाइम एंड टाइड, अभी टाइम और टाइड दो आइडिया नहीं है, एक ही आइडिया है कि समय और टाइड. टाइड का मतलब है जो हमारा नुकसान आता है, जो मतलब समय आता है जब खराब आता है. तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी का नहीं करता. टाइड मतलब जो सुनामी आती है एक तरीके से, वो किसी का इंतजार करती है क्या? नहीं करती है ना. तो वो एक ही आइडिया को दर्शा रहा है तो दो अलग अलग चीज, लेकिन एक ही आइडिया एक ही कंटेक्स्ट में यूज हो रहे हैं. समझ में आ रहा होगा हो? ठीक है. तो वहां भी हमेशा सिंगुलर यूज होगी. देखो मोटी मोटी बात है, पूरा मैं आपको समझाती रहूंगी लास्ट तक, लेकिन सिर्फ एक ही चीज को हाथ में पकड़ के रखना है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को देख के लगानी है वर्ब. अभी तो सिंपल एक ही सब्जेक्ट आ रहे हैं. जब दो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सिंपल पता है प्लूरल है, दो सब्जेक्ट हो गए, बहुवचन हो गया, लगा दो बहुवचन वर्ब. ब्रेड एंड बटर सिंगुलर सब्जेक्ट लग रहा है, लगा दो सिंगुलर वर्ब. कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ते इसलिए जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो. जब सब्जेक्ट एक ही है तो पढ़ तो लिया टेंस में कौन कौन सी वर्ब लगानी है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना ही तब पड़ता है जब सब्जेक्ट सेंटेंस में एक से ज्यादा आ रहे हो. ठीक है. कभी वो नॉर से जुड़े, कभी एंड से जुड़े, कभी और से जुड़े, कभी किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं. ठीक है. कभी एज वेल एज से जुड़े हैं, कभी अलग अलग एंड से जुड़े हैं, तो कभी सिंगुलर की तरह यूज हो रहे, कभी प्लूरल की तरह. तो इन सब सिनेरियोज को समझने के लिए वर्ब को कैसे यूज करना, उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं. ठीक है. जो सब्जेक्ट और या नॉर के साथ जुड़े हैं उनके लिए देखिए, व्हेन सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और या नॉर, या तो वो और के साथ जुड़े हैं कोई दो सब्जेक्ट या फिर नॉर के साथ, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के पास में वर्ब जिसके लगी है, मतलब वर्ब जिस सब्जेक्ट के पास में लगी है उस सब्जेक्ट को देख के वर्ब को बदलना है. समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं. आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग. अब उसमें मुझे वर्ब बताओ, वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है मैम आर. आर है ना. आर किस सब्जेक्ट के पास लगी है? मैम ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है. तो कौन से सब्जेक्ट के पास में? मैम हिज फ्रेंड्स के पास में है. तो फ्रेंड्स बताइए प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है. तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी, आर. इज तो नहीं लगेगा ना. यहाँ इज लग सकता है? यहाँ नहीं लग सकता है क्योंकि
वर्ब के पास सब्जेक्ट क्या है, तो जब भी और नॉर लगा हो तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखना है, ठीक है, उसके हिसाब से वर्ब को बदल देना है। अगला देखिए, नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी। अब देखिए, नाइदर ही, ना तो वो, नॉर आई एम गिल्टी, तो नॉर के पास सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, ठीक है। ही के साथ वॉज नहीं लग जाएगी, ही इज नहीं लग जाएगी, ठीक है, आई एम लगेगी, क्योंकि नॉर के पास देखो ना कौन सा है। ओके, नेक्स्ट वाला देखना है, और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ रूल इसका देखिए, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या कौन से होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम, जो निश्चित नहीं होते सर्वनाम, जैसे एवरीवन, ईच, समवन, एनीबडी, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगाते हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो क्योंकि ये अनिश्चित है, आप देखो बोल के देखिए, ऐसे ही तो बोलोगे ना, एनीबडी केम इनटू माय हाउस, मेरे घर पे कोई आया है, एनीबडी, कोई आया है, या फिर ऐसे बोलोगे कोई आए हैं, जब ऐसे बोलोगे कोई आया है बोलोगे ना। समवन इज राइटिंग अ लेटर, कोई लेटर लिख रहा है, कोई लिख रहा है, या फिर कोई लिख रहा है या लिख रहे हैं। हाँ, पहला तो पहचान गई होगी, हिंदी में बोल के देख लो, आया है, कर रहा है, सो रहा है, तो आ जाएगा सिंगुलर। सेकंड पहचान इसकी देखो, एवरीवन, वन लगा है, ईच का मतलब ही होता है वन, समवन, एनीबडी मतलब कोई एक, बड़ी, एनी मतलब एक ही होता है, एनीबडी, तो जब ये खुद ही सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगी वर्ब, सिंगुलर लगेगी, सिंगुलर। क्लियर। एवरीवन, ईच, समवन जैसे सर्वनाम के साथ एक वचन क्रिया आती है, जैसे एवरीवन लव्स म्यूजिक। अब बोलोगे मैडम एक वचन क्रिया क्या है, नहीं है एक वचन, बताओ, नहीं, प्रेजेंट टेंस में हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बताओ, भूल गए। एवरीवन लव्स म्यूजिक। सेकंड देखिए, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के पास, हैज, याद आया, हैज क्या लगेगा, हैज और हैव लगता है ना, ठीक है, तो हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। क्लियर। नेक्स्ट रूल देखिए, कलेक्टिव नाउन्स का। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अब कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, जो कलेक्शन में यूज होते हैं, जैसे बंच ऑफ कीज। तो जब कोई भी नाउन कलेक्शन में यूज हो रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जैसे टीम। अब टीम में मेंबर तो क्रिकेट टीम में 11 हैं, लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं वो तो पूरी टीम की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ इज यूज होगा, ठीक है। बंच ऑफ कीज, अब चाबी के गुच्छे में चाबियां तो बहुत सारी, लेकिन हम तो पूरे गुच्छे की बात कर रहे हैं ना, गुच्छा तो एक ही है, टीम तो एक ही है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट। जब भी कोई ग्रुप एक यूनिट की तरह एक्ट करता है तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट को पकड़ना है, सब्जेक्ट कैसे एक्ट कर रहा है, बस, और कहीं दाएं बाएं देखना ही नहीं है। नॉर नाइदर का केस मैंने आपको बता दिया, जो थोड़ा हटके होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन का आपको बता दिया। एग्जाम्पल, द टीम इज प्लेइंग वेल, इज लगेगा, क्यों, क्योंकि टीम के बारे में बात हो रही है, टीम सिंगुलर की तरह एक्ट कर रही है। टीम, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही एक्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। जहां भी कलेक्टिव नाउन होगा, जो भी ग्रुप, एक ही ग्रुप को दर्शाया जाएगा, तो वो अगर टीम्स होता तो यहाँ आर आ जाता, क्योंकि बहुत सारी टीम, फिर तो प्लूरल में चला गया ना, लेकिन एक ही टीम है। देखो टीम है लेकिन है तो एक ही, आपको एक वचन पे ध्यान देना है कि एक है या बहुत सारे हैं। द कमेटी हैज डिसाइडेड, अब बताओ, कमेटी में मेंबर तो बहुत सारे थे, लेकिन कमेटी कितनी है, कमेटी तो एक ही है। सब्जेक्ट को पकड़ो, मैंने बोला ना, सिर्फ आपको सब्जेक्ट पकड़ना है और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट्स एंड मेजरमेंट्स। अमाउंट्स एंड मेजरमेंट्स, जब भी हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, मनी को, डिस्टेंस को, सिंगल यूनिट में करते हैं, द वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे मैं बोलूंगी आपको अगर कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, अगर मैं किलोमीटर्स अलग अलग बोलूंगी तो आर आएगा, लेकिन इकट्ठा बोल दिया ना, सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है। देखो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, मनी को या डिस्टेंस को सिंगल यूनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, अगर उसको सिंगल यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो। जैसे 5 किलोमीटर, 10 रुपीज, तो हमेशा सिंगल वर्ब आएगी।
10 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट। 10 रुपीज, हमने एक ही यूनिट ली है ना, 10, सीधा एक ही ले लिया। अगर हम बोलते 1 रुपी, 10 रुपी, है ना, अलग अलग करके कॉमा लगा लगा के लिख देते, है ना, अ कॉइन ऑफ 10, अ कॉइन ऑफ 5, तो फिर आर आ जाता। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, एक ही यूनिट में बोल दिया ना, एक ही नंबर पे बोल दिया, 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक, तो इसलिए इज आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं आपको बता रही हूँ बार बार जोर देके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास को बहुत अच्छे से कर जाना आप, और इन सभी रूल्स को अच्छे से समझ के और कहीं नोट्स में लिख लेना। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, कोई नहीं पढ़ता पीडीएफ को, हमें पता है कितनी पीडीएफ कोई पढ़ता है भाई। अपने नोट्स बनाना, अपनी डायरी में नोट करना एक एक रूल को अपने हाथ से, कि तुम्हें कहां लगता है कहां तुम भूल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है प्लूरल नेम्स के साथ या टाइटल्स के साथ। अब देखिए, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर की तरह एक्ट होते हैं। जैसे कुछ किताबों के नाम है, कुछ मूवीज के नाम है, कुछ कंट्रीज के नाम है, दैट अपीयर प्लूरल, जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब उनके साथ सिंगुलर लगती है, क्योंकि वो होते सिंगुलर हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स। अब तुम बोलोगे मैम तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट कितनी है मैम? यूनाइटेड स्टेट तो अभी तक एक ही सुना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कोई सुना है यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं मैम। तो मैंने बोला ना, सब्जेक्ट को पकड़ना है, सब्जेक्ट के अंदर क्या है वो नहीं देखना, दाएं बाएं सोचना ही नहीं है, नंबर लाने हमें, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है कॉन्सेप्ट को, सिर्फ सब्जेक्ट को पकड़ो ना। सब्जेक्ट क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। कितना है? यूनाइटेड स्टेट कितनी होती है? एक ही होती है मैम, इज आएगा। द अरेबियन नाइट्स इज फेमस। अब बताओ, नाइट्स तो बहुत सारी होती है लेकिन द अरेबियन नाइट्स कितनी होती है? अरेबियन नाइट्स तो मैम एक ही होती है, तो फिर इज आएगा। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके साथ इज आएगा या आर आएगा, मुझे कमेंट में बताना। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, मैं बोलूंगी द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज माय फेवरेट कंट्री, तो आप मुझे बताओ क्या बोलोगे, ठीक है, कमेंट में बताइएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नन और सम के साथ। नन और सम के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगती है डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, उनके मीनिंग पे डिपेंड करके। जैसे सम ऑफ वाटर इज डर्टी, सम ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर का कुछ हिस्सा डर्टी है, वाटर का कुछ हिस्सा सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा ये, सम ऑफ वाटर। अब वाटर तो एक पूरी एंटिटी है ना, पूरी बॉडी है, पूरे को वाटर बोलते हैं। वाटर के हिस्से कर सकते हो क्या? वाटर का भी प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है? वाटर तो सिंगुलर ही होता है, ठीक है, प्लूरल होता है। हाँ, मैंने पानी पिए हैं, मैंने पानी से नहाए हैं, नहीं ना, वाटर तो सिंगुलर होता है, तो वाटर के साथ हमेशा इज आएगा। कुछ वर्ड्स को आप देख लेना, वाटर के साथ हमेशा इज आएगा। सम ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। अब बॉयज तो प्लूरल हो सकते हैं ना, सम ऑफ बॉयज, बॉयज में से कुछ बॉयज एब्सेंट है, तो फिर सम अगर वन होता तो होता वन बॉय इज एब्सेंट, तो फिर इज आता, लेकिन इसमें आया सम ऑफ बॉयज, यानी एक से तो ज्यादा है, तो जब एक से ज्यादा है तो क्या आएगा? आर आएगा। इसलिए नन और सम के साथ हम हमेशा देख के करेंगे, मीनिंग के साथ। और देखो, वाटर को देख लेना आप, वाटर हो, ऐसी चीजें हो तो कभी भी प्लूरल नहीं आता है। अब देखो, इसमें कॉमन एरर देखते हैं हम कि इसमें गलतियां क्या करते हैं हम कॉमनली। ही डोंट लाइक टी, हम ऐसे लिख देंगे ही डोंट लाइक टी, लेकिन ही के साथ डू नहीं आता है, क्या आता है? ESB आएगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही डजंट लाइक टी, ठीक है। द ग्रुप आर डांसिंग, द ग्रुप आर डांसिंग होगा, बताओ। अरे ग्रुप में मेंबर तो बहुत सारे, लेकिन ग्रुप कितना है? ग्रुप तो एक ही है ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप होते तो ग्रुप्स लिख देते भाई। ग्रुप इज डांसिंग, द ग्रुप इज डांसिंग, ठीक। आइदर ही और यू इज रॉन्ग। अब मैंने बताया था और नॉर के केस में और के पास वाले सब्जेक्ट को पकड़ना है। यू है, यू को प्लूरल में काउंट करते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, यू के साथ आर लगेगा। आइदर ही और यू आर रॉन्ग, ओके। अब चलते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जो हमने इसमें लगाए हुए हैं। नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग। अब मुझे बताओ, क्या बताया था मैंने इसमें नॉर और के केस में, कि जो नॉर और के पास का जो सब्जेक्ट होगा उसकी वर्ब, उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। तो नॉर के पास कौन सा सब्जेक्ट है?
नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, और उसके पास भी उसके बाद वाला, उसके पहले वाला नहीं, उसके बाद वाला, ठीक है। नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग, ठीक है, बाद वाला देखना आपको हमेशा, आर गोइंग तो आर आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ईच बॉय डैश गिवन अ गिफ्ट, ईच बॉय, वर तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्लूरल नहीं है, आर यू के साथ आता है, आर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। ईच बॉय वॉज, हर बच्चे को गिफ्ट दिया गया था, वॉज है ना, पास्ट की बात हो रही है। 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था जब भी हम कुछ मेजर करते हैं और सिंगल 10 किलोमीटर, सब्जेक्ट को पकड़ो, देखो किलोमीटर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 10 किलोमीटर्स की बात हो रही, 10 किलोमीटर तो एक ही है ना, 10 किलोमीटर तो एक ही है ना, बहुत सारे 10 किलोमीटर की बात तो नहीं हो रही, एक ही 10 किलोमीटर की बात हो रही है, तो हमेशा इज आएगा। ओके, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर। अब मुझे बताइए ब्रेड एंड बटर सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है प्लूरल की तरह? पूरा जो सब्जेक्ट है वो इकट्ठा ही यूज हो रहा है ना, कलेक्टिवली यूज हो रहा है ब्रेड एंड बटर, तो इसमें क्या आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगी? नो मैम, वर हैव, नो, इसमें आएगा इज। ओके, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट देखिए, द टीम डैश वन द मैच, द टीम, हैव लगेगा, प्लूरल के साथ लगता है नहीं, टीम कैसे एक्ट कर रहा है, सिंगुलर की तरह, क्योंकि टीम कितनी है, सब्जेक्ट कितना हमारा, एक है या बहुत सारे हैं, एक वचन और बहुवचन पे फोकस करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, बस सब्जेक्ट पे और वो एक वचन है या बहुवचन, इस पे फोकस करना। नॉर और का केस मैंने बता दिया, नॉर के बाद वाला आपको देखना, और के बाद वाला देखना है। द टीम हैज वॉन द मैच, ठीक है, क्लियर हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, चाहे 2 बार पढ़ लेना, 2 बार मेरी वीडियो को देख लेना, और जरूर अपने नोट जरूर बनाना, और जो भी, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सब प्रैक्टिस का खेल है। कॉन्सेप्ट तो दुनिया पढ़ लेती है, बार बार पढ़ लेती है, लेकिन सब प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट एंड इवन द बेस्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाती हूँ आपके लिए वीकली सेशन, आप उसको जरूर देखा करें, उनसे प्रैक्टिस करा करें। मैं भी आगे कोशिश करूंगी कि उसमें PYQs ही लाऊं, अदर कोई क्वेश्चन ना डालूं, ताकि आपकी एकदम टू द पॉइंट और पिन पॉइंट तैयारी हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करें, और प्लीज अपने डाउट, जो भी आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछेगा। चलिए, थैंक यू।